ओ तेरी की, वाशु कोई नॉर्मल बंदा नहीं छो। ही स्पाइडरमैन छो, स्पाइडरमैन। वेल गाइस, आज हम टोक्यो गhoul री के 12th यानी कि सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ गिनी चुनिंदा बातें रहती है जो कि आपको बतानी काफी जरूरी है, ताकि आपके मन में आपकी दिमाग की दही ना बने। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड में जो नंबर 1 टर्म निकल के आती है जिसका नाम है ककूजा। खरबूजा नहीं कह रहा मैं, ककूजा। जैसा कि आटेकू के ये ओल्ड मैन और वही इनकी बेटी एटो अपने कागुने को यूज करके अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ी बॉडी बना लेती है अपने कागुने से बनी हुई। दैट इज काकुजा। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन अपने कागुने को यूज करके अपनी गोल्स वाली पावर को यूज करके अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ी पावरफुल सी बॉडी आर्मर टाइप बिल्ड कर लेना, दैट इज नोन एज काकुजा। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि इसके अंदर सुकियामा फैमिली और सीसीजी इन्वेस्टिगेटर की बैटल को कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन और भी कई चुनिंदा बातें रहती है जो कि आपको काफ़ी जानना जरूरी है। जैसे कि इसके अंदर हैसे को अपनी कानकी वाली मेमोरी याद आ जाएगी, जो इसे और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ कैन कानकी ही याद दिलाता है। 99% लोगों के सिर के ऊपर से बात तब होगी कहना क्या चाहता है, एपिसोड देखोगे क्लियर अपना भी हो जाएगा। इसके अलावा एटो नोरा का फेस रिवील होने वाला है। और बात की जाए तो हैसे की टीम मेंबर्स की, उसमें से एक बंदा बिल्कुल डेड होने वाला है, यानी कि मर जाएगा, जो कि मेरे इन फेवरेट कैरेक्टर में से भी एक था। जो नेक्स्ट चीज आती है, क्या हैसे को अपनी कान की वाली मेमोरी याद आएगी, वो बाकी चीजें इन्वेस्टिगेटर को कैसे हैंडल करेगा, या वो इन्वेस्टिगेटर से मार देंगे, और भी काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। और जो सबसे बड़ी चीज इस एपिसोड में रहने वाली है कि आपको दिखने वाला है 2 मुंह वाला सांप। यस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है वाशु से, जिसका हेलीकॉप्टर घूम रहा होता है सुकियामा की हेड बिल्डिंग के ऊपर। क्या कर रहा है यहाँ पे? इतने में इसका फोन आता है, जहाँ पे बाकी इन्वेस्टिगेटर्स इसको कहते हैं कि अंदर जितने भी गोल्स थे 99% मर चुके हैं और बाकी भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्या इन्होंने सुकियामा को अभी मारा नहीं है? अभी आगे जाके पता चल जाएगा। और सामने की तरफ से आती है एटो अपनी 1 आई आउट वाली फॉर्म में और तहस महस वाशु को सच्चो बिग धमाका। लेकिन वाशु अपने हाथों में से निकालता है अपनी ये रस्सियाँ सी और फेंक के मारता है बिल्डिंग को ऊपर, तोड़ता हुआ जाता है शीशा और बढ़ गया बिल्डिंग के अंदर। ये तो बड़ा कमीना बंदा है, बच गया। और एक ओपनिंग थीम के साथ जो हमारी असली स्टोरी है, असली रुख पकड़ती है, जहाँ हैसे सुकियामा के सर्वेंट को मारने वाला होता है। पीछे सुकियामा उसके पैर पकड़ के खड़ा है, भीख मांगता हूँ प्लीज उसे छोड़ दो, लेकिन एक धमाके के साथ एटो भी वहां पे आ जाती है। कहने की तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। मुझे लगता था कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम आरिमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम्हारे हर हमले से आरिमा बड़ी आसानी से बच गया। इसके अलावा इस सर्वेंट को कहती है कि सुकियामा तुम्हें देख रहा है, दिखाओ अपना जलवा, जिसकी वजह से ये सर्वेंट हो जाती है खड़ी, आजा लगा देंगे फेरी, और ला के मारती है लाते और डिशुम डिशुम डिशुम, और हैसे का मुंह लटका दिया। बात की जाए तो हैसे की अपनी मेमोरीज में खो जाता है, जहाँ पे आती है इसकी पुरानी कानकी वाली मेमोरीज। क्या तुम मुझे भूल गए हो? मुझे बचाना नहीं चाहते? मैं मर जाऊंगा। लेकिन हैसे इसका गला पकड़ लेता, मर जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता, प्लीज मर जाओ मर जाओ मर जाओ। लेकिन कानकी कहता है क्या तुम इन लोगों को भी भूल गए हो? पीछे की तरफ सीन वगैरह दिखाता है इसकी मोम का, इसके हिडे दोस्त का, आरिमा का, किस तरह से आरिमा ने इसको मारा था। इन सब के बाद हैसे एक बार के लिए शांत हो जाता है और इन दोनों के बीच में होती है बातचीत। कानकी कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज करके जाना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से लोग मुझे चाहे। और हैसे को भी थोड़ी इमोशनल वाली फीलिंग होता है, और हैसे कहता है और मैं जैसे ही सोऊंगा अपना थोड़ा याद करने की कोशिश करूंगा, सब कुछ याद आ जाएगा। आंखें बंद करके सो गया और जागता है। डैट इज नॉट हैसे, ये बन चुका है कैन कानेकी। लगता है कानेकी वापिस आ गया, वापिस आ गया और तुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, अब कैमरे के एंगल जाता है बाकी इन्वेस्टिगेटर्स पे, जो कि मरे हुए इन्वेस्टिगेटर की लाशें वगैरह चकने के लिए आए हैं, जिनमें मिलती है इन्हें इन गुलाबी बाल वाली और हम्टी डम्टी की लाश। ये तो काफ़ी सैड मोमेंट थी इस इन्वेस्टिगेटर के लिए, बिकॉज क्रश, लव और भी काफ़ी कुछ जिसके बारे में बयान नहीं किया जाता। इन सब के अलावा वहाँ पे हम्टी डम्टी का चेला बैठा रो रहा होता पटक पटक के। बाकी इन्वेस्टिगेटर भी उसके पास आ जाते उसका रोना धोना सुन के। तो हम्टी डम्टी का चेला कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उसे बचा नहीं पाया, इवन मैंने गोल को तो मार दिया, लेकिन तुम ही मेरे बॉस थे और मैंने तुम्हें खो दिया।
और जैसे इन्वेस्टिगेटर चले जाते हैं इसका असली रूप यहीं पे दिखता है। ही दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है और मन की एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन जैसे कि इसके लिए पूरी हो गई। दैट इज हम्प्टी डम्प्टी की मौत। और यही है अब असली लीडर अपनी इस टीम का, जिसमें हम्प्टी डम्प्टी इसके रास्ते से कट गया। और यही था वो दो मुंह वाला सांप जिसके बारे में मैं कर रहा था बात। पिछले सीन पे वापस जाए वहां पे कानिकी इस लोहे की रोड को निकालता है साइड में से और घुसेड़ देता है इस सर्वेंट की आंख में। खूनम खून और इसकी पावर वगैरह पूरी बढ़ गई थी और पीछे से लाके ठोकता है, अपने कागुन लगाता है इसके पेट में। नॉर्मल है, इतना सब के बाद कोई बंदा हिल भी कैसे सकता है। इसकी सर्वेंट वहीं पे बेहोश। अब बारी आई सुकियामा की। है कानिकी, क्या ये तुम हो? हाँ मेरे दोस्त सुकियामा। और ला देता है इसके पेट में भी एक कागुन। सुकियामा और उसकी सर्वेंट को रास्ते में से हटाने के बाद बारी आती है एटो की। हे कानिकी कैसे हो? जैसे कि हैसे के टीम मेंबर्स और कुछ सीसीसी इन्वेस्टिगेटर नोरो पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन नोरो है काफी ताकतवर। गिनशी देखता है कि सारे काफी थक चुके हैं और इसे हराना काफी मुश्किल है, सबको ये मार के ही जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अगर पूरी अपनी ताकत को कंट्रोल करके उस पर हमला करने जाऊं तो शायद से मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। और अपनी पूरी अल्टीमेट पावर को यूज करता हुआ अंदर के बिस्ट को जगा देता है, जिसकी वजह से इवन इसका कागुने भी अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। नॉर्मल काफी छोटा था लेकिन अब बन चुका काफी बड़ा ट्रा और हमला करता है डिशुम मिसाइलें। आखिर में अपना कागुने भी फेंक के मारता है उसके ऊपर और जा रहा है। यूरी भी देखता है कि और भागा भागा अपना कागुने निकाल के काट देता है नोरा को बीच में से ही। लेकिन जैसे ही काटने वाला होता है नोरा अपना फेस रिवील करता है। यही है नोरा का असली फेस और अपनी मेमोरीज को याद करता है किस तरह से इसे एटो मिली थी और मर गया फाइनली। ये लोग भी काफी खुश होते हैं, आखिरकार नोरा मर गया। लेकिन गिनशी, ये क्या, इसका तो पेट ही नहीं है, क्या हुआ इसको? और सब लोग इसके पास भागे भागे आते हैं। गिनशी क्या हुआ, तुम हौसला रखना। गिनशी कहता है मैं हैसे से मिलना चाहता हूँ। हौसला रखो, वो अभी फाइट वगैरह कर रहे होगे, जल्दी तुम्हारे पास आएगा, ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है। मुझे लगता है ये मेरा आखिरी पल है, मुझे चैन से मरना चाहता हूँ। बेवकूफ़, ऐसी बातें मत बोलो, बिकॉज तुम एक गोल हो और देखो देखो तुम धीरे धीरे हील भी हो रहे हो। अगर तुम थोड़ा सा प्लेंटी ऑफ रेस्ट करोगे, अच्छे से डाइट वगैरह रखो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगे ना। मैंने कहा ना ऐसी बातें मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इवन तुमने एक बहुत बड़े ऐसे रेटेड गोल को मारा है, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम अपनी बहन का इलाज अच्छे से करा पाओगे, हौसला मत हारो। लेकिन वही सैडेस्ट मूवमेंट के साथ गिनशी बोलना बंद कर देता है। डैट मीन्स गिनशी इस दुनिया में नहीं रहा। सब लोगों की आंखों में आंसू। गिनशी कहाँ चले गए छोड़ के हमें। इसी के साथ कानिकी कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर कोई खरोच तक आए। लेकिन एटो वो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो खुद के ककूजे को भी नहीं संभाल पाए। खरबूजा नहीं, ककूजा। अच्छा, फिर तो तुम एक कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। और एटो को अपना पीछा कराते कराते ले जाता है इस बिल्डिंग के ऊपर। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जैसा कि कानकी है बहुत ताकतवर, उसके बीच में दो चीटरे कर देता है ट्रा। उसका ककूजा बिल्कुल फाड़ देता है, दो चीटरे कर दिए, बीच में से निकल के आती है एटो। है कानकी, मैं जानती थी कि तुम मुझे हरा दोगे माय लव, मैं तुमसे बेशुमार प्यार करती हूँ। लेकिन कानकी उसके भी दो टुकड़े कर देता है और उसका ऊपर का धड़ नीचे जमीन की तरफ गिरा हुआ दिखाई देता है। फाइनली वाशु भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पे कहता है कि वन आई आउट आसमान में खुली घूम रही है, हमें उसे हराना ही होगा। और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को अपने साथ उसे ठिकाना लगाने के लिए लेके चलता है, जिनमें से यूरी को भी पूछता है, लेकिन यूरी उसे मना कर देता है बिकॉज उसका दोस्त गिनशी मर गया और काफ़ी इमोशनल सा होता है। और जा रहे हैं ये लोग वन आई आउल को मारने के लिए, लेकिन किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। रुको मैं देखता हूँ। हैसे, ये क्या तुम हो? हैसे जो कि वन आई आउल का ककूजा खा रहा होता है उठ के आता है। हाँ, मैं वन आई आउल पे अकेले ही हमला करा, लेकिन वो भाग निकली मुझे लगता है, और अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए मैं ये सब खा रहा हूँ। इतनी आसानी से उसके झांसे में आ गए, ये हैसे नहीं रहा, कानिकी बन चुका है। और पीछे की तरफ कहता है कि मैंने सुकियामा और को भी ठिकाने लगा दिया, और क्या मैं इसे खत्म कर दूं? ठीक है कर दो। और अपने कागुने में फंसा कर ले चलता है आखिर में विंडो की तरफ और गिर दिया। पीछे से इसकी सर्वेंट भी देखती है कि
सुकियामा वो फेंक रहे बिल्डिंग से नीचे और भाग के जाती है और सुकियामा को गले लग गई। वो थोड़ा सा सीन दिखाती है कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ और बताती है कि मैं कोई लड़का नहीं हूँ, असल में मैं भी लड़की हूँ, और अपनी पूरी मन की फीलिंग्स वगैरह सारा कुछ शेयर वगैरह करती है और अपना असली नाम बताती है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इन सब के साथ सुकियामा को अपने कागुने में लिपेट के फेंक के मारती दूर ताकि सुकियामा बच सके और खुद गिर जाती है नीचे, बिकॉज इसे मरने का अब कोई डर नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बढ़िया सी मौत आ रही है और फाइनली गिर के मर जाती है। पूरा तो नहीं दिखाया, मरती है ही नहीं, सिर्फ ये दिखाते हैं कि जमीन की तरफ गिर जाती है जैसे कि कोई गुलाब का फूल हो। इसके बाद कानकी अपने टीम मेंबर्स के पास मिलने जाता है, लेकिन यूरी गुस्सा होता है कि तुम कहाँ मर गए थे, गिनशी मर रहा था और तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम नहीं आए। पर कानकी इसका रिस्पॉन्ड करता है कि वो खुद अपनी कमजोरी की वजह से हारा है, ना कि मेरी गलती की वजह से, और बाकी लोगों को ज्वाइन करता है। गिनशी को देखता है कि किस तरह से वो आखिरकार मर गया। सच अ सैड मोमेंट। अब इतनी सारी खिचड़ी के बाद जो इसका एंडिंग सॉन्ग चलता है जिसके अंदर सुकियामा जा रहा है, हद से ज़्यादा घायल है, पीछे से आते सीसीजी इन्वेस्टिगेटर इस पे हमला करने के लिए, लेकिन ये गोल्स इस पे हमला करते हैं इन्वेस्टिगेटर्स पे और सुकियामा को बचा लिया, जो कि होती है टोका, और ये सफ़ेद बालों वाला जिसे आप जानती होंगे, स्क्रीन पे नाम शो हो रहा है, पढ़ भी सकते हो। और सुकियामा को अपने साथ लेके आते हैं इस वैन के अंदर जहाँ पे इसका इंतजार कर रही होती है ये फोटोग्राफर और मिर्मो सुकियामा, जो कि इन्वेस्टिगेटर से भागने में सफल रहा। और कुछ भी दिखाने को दिखाया जाता है जहाँ पे ये अगोरी ट्री के मेंबर्स इस पुलिस वैन पे हमला करते हैं सीसीजी इन्वेस्टिगेटर वालों की, उसमें से गिनशी की डेड बॉडी को निकाल लेते हैं। अब इसके साथ क्या करेंगे वो तो अलग बात रहती है। उस हम्टी डम्टी की बात की जाए, बिल्डिंग के बैठा ऊपर हंस रहा होता है, हाथ में इसके फोन, ही जैसे कि कोई सेटिस्फैक्शन मिल गई हो। और आखिरी में जो कि सीसी इन्वेस्टिगेटर सब लोग मरे थे उनकी अर्थी को दफनाया जाता है। आखिरकार ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें याद में आई। जो नंबर वन चीज़ है, जब हैसे वापस कानकी में बनता है और एटो उस पर कॉम्प्लीमेंट वगैरह कर रही होती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, निथल्ले हो, एट दैट टाइम मुझे याद आता है कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। और इस एपिसोड की एंडिंग में मुझे काफ़ी सोरोफुल सा महसूस हो रहा होता है, बिकॉज काफ़ी इमोशनली अटैच हो गया था मैं भी इस पूरी सीरीज के साथ। आखिरकार गिनशी वगैरह की डेथ वगैरह हुई, दैट वाज सच बिग ट्रेजिडी फॉर एवरीवन। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो इसके अगला सीजन यानी कि टोक्यो गहोल री 2 यानी कि सीजन 4 मैं शुरू करने वाला हूँ, वो भी जब जैसे इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाएंगे। आई नो काफ़ी छोटा टारगेट है टोक्यो गोल्स फैंस के लिए, कुछ भी नहीं, तो जल्दी से करना शुरू कर दो और फिर से मैं जल्दी लौटूंगा इसका सीजन 4 लेके।